कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना। पाठ 10 अनेक तरह के शब्द। पेज नंबर 43। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मैंने आपको बताया था जब हम बहुत सारे शब्दों की जगह सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करते हैं उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश कहते हैं। जैसे जो लोहे का काम करता है, जो लोहे का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? लुहार। जो सोने का काम करता है, सोने का काम कौन करता है? जो हमारे गहने बनाता है सोने के, सुनार। जो चित्र बनाता है, चित्र कौन बनाता है? चित्रकार। जो कपड़े धोता है, कपड़े कौन धोता है? धोबी। जो पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है हमें? अध्यापक। जो खेती करता है, खेती कौन करता है? किसान। जो सेना में काम करता है, सेना में कौन काम करता है? सैनिक। जो पत्र बांटता है, पत्र कौन बांटता है? डाकिया। जो जूते बनाता है उसे क्या कहते हैं? मोची। तो यहाँ हमने बहुत सारे शब्दों की जगह सिर्फ एक शब्द में अपनी बात कही। तो ये क्या हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इन्हें हम और क्या कहते हैं? वाक्यांश। इस प्रकार अनेक शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द लिखा जाता है। अभी हमने यही पढ़ा ना, बहुत सारे शब्दों की जगह हमने एक ही शब्द लिखा। इससे भाषा का रूप सुंदर बनता है। इससे भाषा का रूप यानी कि कहने का तरीका भी अच्छा होता है और अच्छा भी लगता है उसमें। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ वाक्य दिए गए हैं, अभी हमें इनके लिए भी एक एक शब्द यहाँ लिखना है। जो सब्जी बेचता है, सब्जी कौन बेचता है? सब्जी वाला। सब्जी बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जी वाला। जो कपड़े सिलता है, कपड़े कौन सिलता है? कपड़े सिलता है दर्जी। कौन सिलता है कपड़े? दर्जी। जो रोगी का इलाज करता है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा इलाज कौन करता है? डॉक्टर। जो गाना गाता है, गाना गाता है उसे हम क्या कहते हैं? गायक। गायक कहते हैं। तो जो सब्जी बेचता है, सब्जी वाला। जो कपड़े सिलता है उसे दर्जी। जो रोगी का इलाज करता है उसे डॉक्टर, और जो गाना गाता है उसे हम गायक कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, चित्रों से शब्दों का मिलान कीजिए। अब यहाँ पिक्चर्स बनी हुई हैं और यहाँ बीच में शब्द लिखे हैं। हमें पिक्चर से इन शब्दों को मिलाना है। यहाँ बोर्ड पर कोई पढ़ा रहा है तो ये कौन होगा? अध्यापक। बंदूक लिए सेना की वर्दी में कौन होता है? सैनिक। और यहाँ ये एक आदमी मिट्टी के बर्तन बना रहा है। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। और फूलों को, पौधों की देखभाल कौन करता है? माली।
एक्सरसाइज नंबर 3, चित्र पहचान कर नीचे नाम लिखिए। अब यहाँ चित्र दिए गए हैं, हमें इन्हें पहचान के इनके नाम नीचे लिखने हैं। यहाँ एक आदमी है जिसके हाथ में एक टोपी है, छड़ी है। पीछे जो उसका कॉस्ट्यूम है उसे देखकर हम उसे पहचान सकते हैं कि यह कौन है? जादूगर। जादूगर। यहाँ कुछ गहने रखे हुए हैं और ये आदमी गहने दिखा रहा है, तो ये कौन होगा? सुनार, क्योंकि सुनार ही करते हैं ना जेवर का, गहनों का काम। सुनार। यहाँ ये फसल काटकर एक आदमी लेके जा रहा है, तो ये कौन हुआ? किसान। यहाँ ये व्यक्ति पढ़ा रहा है, तो ये कौन होगा? अध्यापक। अध्यापक। कौन हुआ ये? अध्यापक है। एक्सरसाइज नंबर 1, जो सब्जी बेचता है, सब्जी वाला। जो कपड़े सिलता है, दर्जी। जो रोगी का इलाज करता है, डॉक्टर। जो गाना गाता है, गायक। यहाँ हमने चित्रों को शब्दों से मिलाया। अध्यापक, सैनिक, माली और कुम्हार। यहाँ चित्रों को देखकर उनके हमने नाम लिखे। जादूगर, सुनार, किसान, अध्यापक। हमने अपने इस पाठ में 3 टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक था समान अर्थ वाले शब्द, यानी पर्यायवाची। इसके बाद हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा उल्टे अर्थ वाले शब्द, यानी ऑपोजिट्स। आज हमने इसका आखिरी टॉपिक पढ़ा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इन तीनों टॉपिक का अभ्यास कार्य भी हमने अपनी बुक में ही कंप्लीट किया। अब आप सभी बच्चे इस पाठ को बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे और इसका जितना भी अभ्यास कार्य अभी तक हमने अपनी बुक में कंप्लीट किया है उसे आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे।